कहीं जुल्म हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने जुल्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। और कानून के राज में यही होता है। एक तरफ खिलाड़ी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं बेटियों के सम्मान की, कुश्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुश्ती बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों के साथ जो गलत हुआ है उसमें इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर कहीं पर कुछ गलत किया है, अगर मैं आरोपी साबित होता हूं, दोषी साबित होता हूं, तो खुद को फांसी लगा लूंगा। बहुत सी बातें आ रही है, लेकिन इसी बीच एक बात आई खून खराबे की। यह खून खराबे की बात निकल कर क्यों आई है? खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बीच, पहलवानों के प्रदर्शन के बीच फोगाट खाप के प्रधान का विस्फोटक बयान, एक बड़ा बयान, एक बड़ी बात कि पहलवानों के मामले में जल्द फैसला नहीं होने पर फोगाट खाप के प्रधान बलवंत नंबरदार की चेतावनी कि जल्द से जल्द फैसला नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, सड़कें खून से लथपथ भी हो सकती हैं। यह हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। अगर सरकार पुलिस को हमारे सामने करेगी तो टकराव होगा, अगर सरकार पुलिस को हमारे सामने करेगी तो टकराव होगा। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत नंबरदार का बड़ा बयान खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर, खिलाड़ियों के इंसाफ की आवाज को लेकर। पूरे देश ने देखा कल खिलाड़ी जब पहुंचे थे हरिद्वार तो खिलाड़ियों की आंखें भी नम थी और साथ में देश के लोगों की आंखें भी नम थी कि जिन मेडल्स को बहाने का ऐलान खिलाड़ियों ने किया उनको वो गंगा में बहाने की बात कहकर निकले थे। अपीलें भी की गई कि ऐसा ना करें और आखिरकार खिलाड़ियों ने नरेश टिकैत को अपने मेडल सौंप दिए और 5 दिन के अंदर कोई बड़ा फैसला लेने की अब बात सामने आई। लेकिन इसी बीच खबरें अभी तक पर बलवंत नंबरदार ने कहा कि अगर सरकार ने पुलिस को हमारे सामने किया तो टकराव होगा, यह हमारे मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई है। क्या कुछ कहा बलवंत नंबरदार, जो फोगाट खाप के प्रधान, उनकी बात सुनते। लड़ाई सर 4 जून को हम ये मानकर चले। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनका फैसला कर दो, नहीं तो हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। सड़कें खून से लथपथ भी हो सकती है। मेरा बड़ा बयान मान लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात को। ये बड़ी बात बोली सर। हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है ये, और इससे बढ़कर हम हमारी कोई भी मतलब बात नहीं समझते। इज्जत गई तो सब कुछ गया। अब ये बात आपको चेतावनी के रूप में कहना चाहते हैं। सही बात लिया तो सरकार हमारी बात को मान ले, ताकि पुलिस को हमारे सामने करेंगे तो बिल्कुल टकराव होगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके चैनल से अनुरोध करते हैं पहले अभी भी कि या तो हमारी बात को मान ले सरकार, नहीं तो अब की बार बिल्कुल खून खराबा होगा भाई। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम होगी, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई डूब मारने की बात नहीं है। हम मारना पसंद करेंगे, इस जिंदगी से हम मारना पसंद करेंगे। हमें ऐसी जिंदगी कबूल नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हो रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, वो कर भी रहे थे। जंतर मंतर पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और उनको हटाया गया और उसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की कि ऐसा देश के पहलवानों के साथ नहीं होना चाहिए, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे को दुनिया में लहराया है, देश के लिए मेडल जीते हैं, पहलवानी कुश्ती के अखाड़े में अपने आप को साबित किया है, खून पसीना बहाकर, अपना पसीना बहाकर देश का नाम रोशन किया है। उन खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 5 दिन के अंदर अंदर एक बड़ी महापंचायत की बात हुई और उस महापंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी। खिलाड़ियों ने यह भी ऐलान किया था कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि उनका प्रदर्शन वहां से खत्म हुआ, उनको हटा दिया गया, उनके जो भी टेंट वगैरह थे सब पुलिस ने हटा दिए। बाद में फिर उनको परमिशन नहीं मिली कि अब यहां पर परमिशन नहीं मिलेगी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की। खिलाड़ियों ने एक पोस्ट किया और कहा कि अब हम आमरण अनशन पर बैठेंगे इंडिया गेट पर। वहां पर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और वहां भी खिलाड़ी नहीं पहुंचे थे, उनको वहां भी परमिशन नहीं मिली। लेकिन अब 5 दिन के अंदर क्या कुछ होगा, ये सारी बातें होती। लेकिन इस बीच बलवंत नंबरदार का जो कहना है, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को हमारे सामने किया जाता है तो फिर टकराव होगा, खून खराबा होगा। तो ये खून खराबे की बात क्यों? जो लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने की बात हो रही थी उसमें यह बात क्यों? लड़ाई सर 4 जून को हम ये मानकर चले। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ
कि जल्द से जल्द इनका फैसला कर दो, नहीं तो हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। सड़कें खून से लथपथ भी हो सकती है। मेरा बड़ा बयान मान लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात को। ये बड़ी बात बोली हमारी सर। इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है ये, और इससे बढ़कर हम हमारी कोई भी मतलब बात नहीं समझते। इज्जत गई तो सब कुछ गया। हम ये बात आपको चेतावनी के रूप में कहना चाहते हैं। सर ये बात लिया तो सरकार खून से हमारी बात को मान ले। आज पुलिस को हमारे सामने करेंगे तो बिल्कुल टकराव होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके चैनल के अनुरोध करते हैं पहले अभी भी कि या तो हमारी बात को मान ले सरकार, नहीं तो अब की बार बिल्कुल खून खराबा होगा भाई। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम होगी, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई डूब मारने की बात नहीं है। हम मारना पसंद करेंगे, इस जिंदगी से हम मारना पसंद करेंगे। हमें ऐसी जिंदगी कबूल नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में लड़ाई शांति के साथ होती है। अपनी आवाज बुलंद करने का सबको अधिकार है और शांति के साथ लड़ाई जब लड़ी जाती है, आवाज बुलंद की जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, वो लोकतंत्र में एक खूबसूरती भी होती है कि अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार कानून देता है, संविधान देता है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन किए जाएं, प्रदर्शन किए जाएं, बशर्ते शांतिपूर्ण तरीके से, और यही होना चाहिए। लेकिन इस तरह की जब बातें आती हैं तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल यह भी है कि आगे क्या होगा। नरेश टिकैत ने कल कहा था कि हमने 5 दिन अपने पहलवानों से लिए हैं, तो आगे क्या होगा कि 2 जून को कुरुक्षेत्र में खापों की महापंचायत होगी। महापंचायत में बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। कुरुक्षेत्र में 2 जून को महापंचायत होने वाली है। किसान नेताओं ने खिलाड़ियों से 5 दिन का समय मांगा था कि आप अपने मेडल गंगा में मत बहाइए, हमें वापस दीजिए। 5 दिन में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगले 4 दिन में किसान कोई रणनीति बनाएंगे, किसान संगठन, किसान नेता। फोगाट खाप ने पहलवानों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आप सुन रहे थे बलवंत नंबरदार को। तो 2 जून को कुरुक्षेत्र में खापों की महापंचायत होगी और इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा एक पंचायत की बात कुरुक्षेत्र में आ रही है, वो 4 जून को होगी। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आई और इसी बीच इस तरह के जब बयान आते हैं तो फिर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। राकेश टिकैत से बात हुई थी। एक बात यह भी आई थी कि क्या दिल्ली को घेरा जाएगा, क्या दिल्ली में पहुंचने वाले दूध को, सब्जी को, फल को बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा जो दिल्ली पहुंचता है। तो उनका कहना था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ युद्धवीर धनखड़ जी जुड़ चुके हैं, धनखड़ खाप के प्रधान। नमस्कार युद्धवीर जी। नमस्कार जी। जी युद्धवीर जी, किस तरह से आप लोगों का समर्थन खिलाड़ियों के साथ है और किस तरह से आप खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं? कहा यह भी जा रहा है, फोगाट खाप के प्रधान कह रहे हैं कि अगर सरकार ने पुलिस को हमारे सामने किया तो टकराव की स्थिति हो जाएगी, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो खून खराबा होगा। नहीं, खून खराबा की कोई बात नहीं होती, क्योंकि खाप है तो खाप उनका के मकसद है, उनका मकसद एक ही है, कोई न्याय के लिए शांति से लड़ाई लड़ो। जी। और जिसमें भी मान ले कोई ऐसा बयान देगा हम पानी बंद कर दिया, हम दूध बंद कर दिया, नहीं, काम कैसे चलेगा? सब हमारे भाई समाज है सारा है। और बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक पूरा संघर्ष हमारा जारी रहेगा सभी खापों का। और अब मैं तो कहना चाहता हूँ जी, आपको खबरें अभी तक जितने भी हमारे श्रोता हैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन को जमीनी लेवल से जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो 28 तारीख को हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सभी खाप प्रधानों को, किसी को कहीं थाने में बैठा दिया, किसी को घर में नजरअंदाज, उसको रोक दिया गया, घर में पुलिस आ गई। तो अब की बार ऐसा नहीं चलेगा, जमीनी लेवल से जोड़ा जाएगा और 36 बरादरी का साथ लेकर आंदोलन लड़ा जाएगा। नहीं, जमीनी स्तर से कैसे जोड़ा जाएगा इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन हर को? गांव में सर, उसमें हर गांव में गांव की पंचायत होगी, चाहे कोई खाप का गांव है या जो खाप, मैं नहीं लगता उस गांव में जाके उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा, जमीनी लेवल से उसको जोड़ा जाएगा, वहाँ उसको चलाया जाएगा और उसमें जो भी मान फैसला लिया जाएगा बिल्कुल ही शांति के साथ आंदोलन। लेकिन युद्धवीर जी, आप ये भी कह रहे हैं कि जब इस तरह की जो बातें चल रही हैं कि दिल्ली पहुंचने वाले दूध को, दिल्ली पहुंचने वाली सब्जियों को, फलों को रोक दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा चाहे कुछ भी हो। हाँ, ना, ये कोई नहीं कि खाप प्रधान का बयान है, नहीं कि खाप का फैसला है, या पर्सनल मामला है, किसी ने पर्सनल बयान दे दिया उसको हमसे जोड़ दिया गया है। नहीं, बलवंत जो नंबरदार हैं वो भी फोगाट खाप के प्रधान है, तो उनकी बात को क्या हल्के में लिया जाए? बलवंत नंबरदार जी ने बयान कह दिया दूध पानी का रोकने का। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारे सामने पुलिस को करेगी तो पुलिस से टकराव होगा और खून खराबा भी हो सकता है। ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको ज्यादा पीड़ा है क्योंकि उसकी बेटी बहन
ज्यादा करीब हैं और उनकी खाप से हैं। उसने दुख में ये बात बोल दी होगी, लेकिन बहुत से मैं तो उसको बहुत सियाना और समझदार प्रधान मानता हूँ। खापों में ऐसी कोई बात नहीं होगी। पुलिस के साथ टकराव, पुलिस मारी, हम पुलिस के, ऐसी कोई बात नहीं होगी। उसको तकलीफ दी होगी थोड़ी बहुत, ऐसी कोई बात नहीं। हमें कोई मतलब ही नहीं होता कि हम ऐसी बात करें जिससे हिंसा की कोई बात है। हम तो शांति के साथ आंदोलन। आपको लगता है कि शांति के साथ ही, अहिंसा के साथ ही लड़ाई जीती जा सकती है, खिलाड़ियों को इंसाफ मिल सकता है? क्योंकि आज ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि अगर मैं गलत हूं, मुझे दोषी पाया गया तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। ना, वो तो उस ब्रजभूषण का तो नाम ही मत लो। मैं तो ये कहना चाहूँ, उसकी तो भाषा ऐसी है, आप सब देखो हो, हमसे ज्यादा आपको ज्ञान है जी। उसकी तो भाषा, रोज के उसके बयान है। आज भी उसने एक बयान दे रखा है, मेडल गंगा में फेंकने गई। हाँ। यार कोई, मैं यहाँ ये मेडल कोई है न्यू थोड़ी चीज है, कचरा उनको भगा दिया। रोहताश नांदल भी हमारे साथ हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष। जी रोहताश जी नमस्कार, कैसे हैं? हाँ नमस्कार सर। रोहताश जी, खिलाड़ियों के मेडलों की कोई वैल्यू नहीं होती क्या? नहीं, खिलाड़ियों के तो मेडल है नहीं, वो देश के मेडल हैं। अच्छा। पहली बात तो वो मेडल लाने के लिए भारत सरकार ने, भारतीय कुश्ती संघ ने जितना पैसा खर्च कर रखा है, तो वो अकेले उनके नहीं है। मतलब उसके लिए उनको जो सुविधाएं दी गई हैं, सारी चीजें दी गई हैं। अब कोई ऑफिस काम करता है, वो अच्छे से काम करता है तो इज पेड फॉर दैट, तो ऐसे ही काम नहीं करता है। तो इसलिए मेडल, खिलाड़ियों ने मेडल लेके आए तो देश के लिए लेके आए हैं। इनको गंगा में बहाने का भारत सरकार से पूछ के जाना चाहिए। राष्ट्रपति को रिटर्न करो या आईओसी को रिटर्न करो जहाँ से मेडल मिले थे। इस पर एक प्रतिक्रिया मैं युद्धवीर जी की लेना चाहता हूँ। जी युद्धवीर जी। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बताई नांदल साहब ने बताई, बिल्कुल 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है, उनकी जो भावना है, भावना उसका है, हमारी भावना से मेडल जीते हूँ। क्योंकि कुश्ती को खराब होने में, कुश्ती को बचाने में, कुश्ती में कुछ है वो एक पल लगता है, बस चंद सेकंडों का खेल होता है। तो पूरे देश की भावना थी, पूरे देश की भावना थी, 140 करोड़ जनसंख्या की भावना थी कि हमारे देश की में मेडल आए, हमारा देश जीते। वो मेडल एक मेडल नहीं है, 15 रुपए की कह दी उस मेडल की, 15 रुपए मेडल मिलता हो तो कहाँ में लगा लिया जी रोहताश जी, 15 रुपए में कहाँ मिलता है मेडल? बात देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, युद्धवीर जी भी सुन रहे हैं। हाँ। बात जब किसी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर इस तरह का लाछन लगता है तो दुख में भर के उन्होंने ये कहा है, ये उनका कहने का तात्पर्य दूसरा था। अच्छा। अब भाई उसके साथ जो सुविधाएं जुटाई थी भारतीय कुश्ती संघ ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने, एक वो जुड़ा हुआ है, एक सेंटीमेंट जुड़े हुए, हम सबके जुड़े हुए हैं। आज एक ऐसा बयान और आया है और उस पर युद्धवीर जी भी कह रहे थे कि शायद वो दुख में और पीड़ा में कह दिया हो। बलवंत नंबरदार उन्होंने कहा कि अगर सरकार बात नहीं सुनेगी, पुलिस को आगे करेगी तो हम टकराव करेंगे, पुलिस से टकराव हो सकता है। आपको लगता है कि सरकार बचा रही है? बार बार दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि सरकार बचा रही है। नहीं सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। 4 महीने से जो यह प्रकरण चल रहा है, अभी तक उन बेटियों ने कोई प्रूफ देने में वो क्यों असमर्थ रहे? क्यों नहीं अपने सामने वो वहाँ पुलिस के सामने दे, न्यायालय के सामने दे? तो हमारी खापों को, हमारे बुजुर्गों को भी गुमराह होने का रास्ता मिल रहा है, और भाइयों को भी इस बात के लिए, वो बेटियां हैं, अपनी इज्जत को, हमारे समाज की इज्जत है, हमारे समाज का वो धरोहर है, उसका ऐसे रोड पे ना बिखेरे। जो भी बात है, आखिरी सवाल आपसे युद्धवीर जी कि क्या खापों को गुमराह किया जा रहा है? आप सुन रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं गुमराह हो रही हैं खापें। इसको पता नहीं बिल्कुल, ये मैं तो इसकी जो इन्होंने कही है नांदल जी ने, इसकी बात से मैं गुमराह करने की कोई बात नहीं होती इसमें। एक बात बताओ, इन्होंने कहा खुद अपनी जबान से, क्या उसका प्रूफ देना पड़ेगा? कमाल कर दिया। 500 एक्ट में अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गांव में ऐसे केस नहीं आनते, क्या प्रूफ देना पड़ता है? ये तो युद्धवीर जी मैं एक कहना चाहूंगा, कल दिल्ली पुलिस ने प्रूव किया है कि वो पास को वो माइनर है ही नहीं, 2 सर्टिफिकेट दे रखे। क्या कहना चाहोगे? अभी संशय की स्थिति है रोहताश जी, अभी पूरी क्लियर तरीके से बातें नहीं आई है सामने। लेकिन वो एक सस्पिशन तो डाल दिया ना
चाहे वो रिपोर्ट में पुलिस की में आया है, चाहे जिसमें भी आया है। लेकिन उससे खुद सगे का आप तरह पहले भी गया कह है। रहे थे कि खापों की अपनी एक पहचान होती है, खापों को गुमराह कैसे किया जा देखो जी, सकता है? जो खापे होती है वो सामाजिक ताना बाना देखती हैं। अच्छा, एक बात तो और ये भी दोनों कहते हैं पक्षों की- युद्धवीर जी कि खापें भेदभाव वो कर रही है इस दोनों मामले में। दोनों पक्षों की बात सुन के, वो दोनों मैं पक्षों की वही बात बात सुन के वही निर्णय बात पूछ लेते रहा हैं। हूँ सुनो। युद्धवीर जी। हाँ, हाँ, ऐसा किसी खाप का या खाप प्रधान का किसी का ऐसा लेवल नहीं है कि वो भेदभाव कर दे, क्योंकि खाप सबकी बनाई खाप एक ऐसा संगठन है जो 36 बरादरी इकट्ठी होकर सुख दुख में काम आए। और ये तो इतने बड़े लेवल की बात है, किसी भी लड़की का या ये नहीं हो सकता कि भाई आरोप लगा दे, ऐसे बयान दर्ज करवाना थाने में जाकर इतने बड़े लेवल पर, ये तो सब झूठी लेकिन बात इसमें है। एक और बात है युद्धवीर जी, आखिर में जो बात शुरू हमने की थी कि लेकिन ऐसे वक्त युद्धवीर में जी, दोनों पक्षों को सुना जाता है, खापे दोनों पक्षों को सुन के कमेटी बना के निर्णय लेती है। दूसरा पक्ष तो अभी तक आपने सुना ही नहीं, आपकी खापों ने। दूसरा पक्ष कहाँ है? वो तो बने ही सुनाई, इतने अनाप शनाप बयान दे रहा है, उसका बयान सुनकर अगर सच्चाई बता रहा हूँ उसको, तो उसके बयान सुनने लायक ही नहीं है। क्या है वो, क्या बोलता है? शिलाजीत की रोटी खाऊं वो खाऊं, ये कोई बयान नहीं था। बहन बेटी की इज्जत की बात है, सब दबाते हैं, हर परिवार दबाता है। हमारी बेटी बहन हो उसको दबाने की कोशिश करते, भाई सुख शांति से निपटा दे, रोज के काम है ये तो समाज में। लेकिन युद्धवीर जी, उन्होंने बड़े स्पष्टली कहा कि जहाँ भी खाप के सम्मानित आदमी मुझे कहेंगे, मैं हर बात को अपना पक्ष रखने को तैयार हूं। उन्होंने मना तो किया ही नहीं आपके पास, मतलब इस तरह की बात तो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं पहुंचाई। आपकी खुद की कोई भाषा नहीं है, आप तो उनकी भाषा बोल रहे हो। अपना बयान दो ना, अपने मन का बयान दो। आपका बयान क्या है आज की तारीख में? रोहतास जी, अब बहुत दिन से बात हो रही है, आज आपकी क्या बात है कि क्या खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अगर वो सही कर रहे हैं तो, अपनी सही आवाज उठा रहे हैं तो? खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए अगर उनके साथ तथ्य और सच्चाई है तो। अगर सच्चाई नहीं है तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति को इस तरह लांछित में आपको क्यों लगता है कि खिलाड़ियों की बात में सच्चाई नहीं है? चाहे पदाधिकारी है और चाहे किसी संघ के पदाधिकारी है। आपको क्यों लगता है कि खिलाड़ियों की बात में सच्चाई नहीं है? सर, अभी तक वृद्धि क्यों नहीं है? 4 महीने हो गए तो किस बात का इंतजार है? पुलिस स्टेशन वो चले गए, जंतर मंतर वो चले गए, न्यायालय वो चले गए, तो किसको देंगे वो? चलिए, किसी में आपके घर पे आ जाओ ना। खापा ने भी नहीं दिया, सुनो, या सुनो, खापा सुनो, को दे सुनो, सकते, खापा को भी नहीं नंदन- दिया उन्होंने तो। नांदर साहब आपके घर पर आ जाओ, अगर न्याय मिलता हो तो। जंतर मंतर भी नहीं जाते, वहाँ भी नहीं जाते। अगर आपका हो, हमारे घर पे आ जाओ, हमारे गांव में आ जाओ, आपको न्याय भाई मिलेगा तो साहब, हम आ जाएंगे। भाई साहब, इतना बड़ा देश है, न्यायालय है, कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा हमें। पुलिस स्टेशन है, क्या सारे केस जंतर मंतर के माध्यम से हल होते हैं? आप ही बता दो। जंतर मंतर के माध्यम से नहीं होते, लेकिन आवाज तो सुनो, कोई किसको नहीं पता। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे युद्धवीर जी कि ये जो बयान आया था, हम जिस पर बात कर रहे थे मैं एक बात कि कहना पुलिस से चाहूंगा। टकराव होगा और खून खराबा, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। खून खराबा किससे करेंगे? खून खराबा हमारा देश है, हमारा देश के लिए लोगों ने शहीद हुए हैं, उन्हें शहादत दी है, देश बनाया है, देश का बाना ताना बन रहा है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, समाज है, पत्रकार है। अब हमारी आवाज को उठाओ, उसमें खून खराबा किससे करें हम? कोई हमारी कोई विदेशी ताकतों से लड़ाई थोड़ी ना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रोहतास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बात खिलाड़ियों की हो रही है, खिलाड़ियों के लिए इंसाफ की हो रही है, लेकिन इसी बीच ये वाली बात आ रही थी खून खराबे की बात क्यों? ये कहा गया धनखड़ खाप की तरफ से कि ये दिल की पीड़ा हो सकती है, और उसी पीड़ा को लेकर जब 15 रुपए के मेडल की बात कही गई तो रोहतास नांदल कह रहे कि वो भी दुख की पीड़ा हो सकती है, लेकिन दुख में जज्बातों में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं ना कि जुबान से निकली बात बहुत ज्यादा गहरे असर करती है, और जब बात निकल जाती है तो बहुत दूर तक जाते, पता नहीं कहां तक पहुंचेगी, लेकिन हाँ, जब शांति की बात होती है तो फिर सारी चीजें शांति से हों। अब पहलवानों को लेकर